हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए आज के ग्रामर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इससे पहले अंग्रेजी का 2 टेंस का हमने भाग पढ़ लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। टेंस का पार्ट 3 पढ़ने के पहले आप लोग को वर्ब के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एक बार हम लोग सरसरित तौर से देख लेते हैं कि किस प्रकार से वर्ब के तीनों फॉर्म बनते हैं। आइए देखते हैं। गो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार से कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म और कम थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं। क्लोज्ड, ओपन, ओपन्ड, टेक, टुक, टेकन। उसी प्रकार से वॉक्ड, मेक, मेड, गेट, गॉट। यहाँ पर हम गॉटन भी कह सकते हैं। अब इसका हम मीनिंग देख लेते हैं। गो माने जाना, वेंट मतलब गया, गॉन मतलब जा चुका। उसी प्रकार से कम मतलब आना, केम माने आया और कम मतलब आ चुका। तो हम इसी प्रकार से इसका मीनिंग भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सिंपल प्रेजेंट बनाते समय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर आपको केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, सेकंड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है। इसके बारे में हम आगे अभी स्लाइड में चर्चा करेंगे। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। अब टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के पहले, उसके पार्ट 3 को पढ़ने के पहले हमें पुरुष को जानना जरूरी है, पर्सन। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट है पुरुष, तो पुरुष का अर्थ होता है पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति जो कह रहा है, सुन रहा है और जिसके बारे में कह रहा है। ये तीनों बातें आती है पुरुष के अंतर्गत। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब कहने वाला व्यक्ति। अगर कोई कहने वाला है तो उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन का मतलब होता है जो व्यक्ति सुनता है, सुनने वाला, उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वह, यह, वे, ऐसा। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, और इसी का प्लूरल बन जाता है वी। आई का वी, आई मतलब मैं और वी मतलब हम। उसी प्रकार सेकंड पर्सन में यू का यू ही रहेगा। हम यहाँ पर सिंगुलर में यू भी कहेंगे और प्लूरल में भी यू ही कहेंगे। अब थर्ड पर्सन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। थर्ड पर्सन में आपका जो सिंगुलर है वो होता है ही, सी और इट, और प्लूरल में दे होता है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप पहले जान लीजिए पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन कौन से कर्ता आते हैं, ताकि जब आगे टेंस में इनका प्रयोग हो तो आपको जानकारी हो सके कि अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, अर्थात अन्य पुरुष की बात करते हैं, तो उसमें सिंगुलर में ही, सी, इट और प्लूरल में दे का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से सेकंड और फर्स्ट पर्सन में आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या क्या होता है। आइए अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम को देख लेते हैं। सबसे पहले है पहचान। हिंदी में पहचान करने के लिए कुछ विशेष पहचान चिन्ह होते हैं जो आप देख सकते हैं। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहे, ऐसे वाक्य सामान्य वर्तमान काल के होते हैं। कोई भी वाक्य लिखा है, अगर उसका अंतिम अक्षर ता है, ते है, ती है रहता है, तब वह सामान्य वर्तमान काल के होते हैं। वह बाजार जाता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, हम खाना खाते हैं। आप इन तीनों वाक्य में देख सकते हैं, वह बाजार जाता है लिखेंगे, सूर्य पूर्व में उदय होता है लिखा है, या फिर हम खाना खाते हैं लिखा है। तो तीनों ही वाक्य में यहाँ पर ता है, ते है, ती है, इन सभी का प्रयोग हुआ है। और इस प्रकार से हम लोग इसमें स्पष्ट रूप से जान जाते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य है। सबसे पहले आपको पहचान होना चाहिए
कि जो वाक्य लिखा है वह कौन से टेंस का वाक्य है। जब आप इस बात को समझेंगे उसके बाद ही आप इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हमको संरचना देखना होगा कि इसको हम किस प्रकार से अनुवाद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर संरचना लिखा हुआ है, इसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। संरचना किस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, जैसे वह, सूर्य, हम, मैं, वह, ये सब हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, क्रिया के पहले रूप का प्रयोग करना है और क्रिया के पहले रूप के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करना है। लास्ट में ऑब्जेक्ट अर्थात जो बच गया कर्म, इसका प्रयोग करना है। चलिए आइए देखते हैं कुछ नियम। इसका नियम क्या है, चूँकि यहाँ पर लिखा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है, तो हमें कब लगाना है ये चीज़ हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, पहला, यदि कर्ता अन्य पुरुष एक वचन का हो, यदि कर्ता अन्य पुरुष एक वचन का हो अर्थात ही, सी, इट, या किसी एक व्यक्ति कर्ता हो जैसे राम, श्याम, तो वर्ब के प्रथम रूप में एस या ई एस लगाया जाता है। यहाँ आपको लगाना पड़ेगा एस या ई एस। अगर इस प्रकार से होता है तब की स्थिति में, मान लो गो है तो वह गोज बन जाएगा। उसी प्रकार से नियम नंबर सेकंड देख लीजिए। अब यहाँ पर आई वी यू दे रहेगा, आई वी यू दे रहेगा अगर, तो वहाँ पर आपको वर्ब के प्रथम रूप में एस या ई एस नहीं लगाना है, नहीं लगाया जाता है इसका। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अगर ही, सी, इट रहेगा तब आपको वर्ब के प्रथम रूप में एस या ई एस का प्रयोग करना है, और अगर आई वी यू दे रहेगा तब वहाँ पर वर्ब के प्रथम रूप में एस या ई एस नहीं लगाना। आइए अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैं स्कूल जाता हूँ। आप देख सकते हैं मैं अर्थात आई वी यू दे के अंतर्गत आता है, जिसमें हमको क्रिया के प्रथम रूप में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आई गो, तो गो का गो ही रहेगा, यहाँ पर ई एस नहीं लगाना है। तो आई गो टू स्कूल। उसी प्रकार से वह स्कूल जाता है। आप देख सकते हैं वह मतलब ही, और ही जो है यह अन्य पुरुष एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर हमें एस या ई एस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर गो लिखा है वह गोज बन जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल। और इसी प्रकार से वे फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दे है, दे लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पर भी हमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो प्ले है वो प्ले ही रहेगा, प्लेस नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर हो गया दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। इस प्रकार से आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है, या फिर अगर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा तो आपको इसी प्रकार से अनुवाद करना है। अब हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य को समझते हैं। हम दौड़ते हैं, वे खेलते हैं, शीला गाना गाती है, राम बाजार से सब्जी लाता है, मीरा और जाली नए कपड़े पहनते हैं, सचिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, रवि कंप्यूटर पर गेम खेलता है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जितने भी वाक्य लिखे गए हैं उन सभी वाक्य में ता है, ती है और ते है का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य है। और इसके लिए हमने आपको पहले ही नियम बता दिया है कि वर्ब के प्रथम रूप का ही प्रयोग करना है, जिसमें एस या ई एस का प्रयोग हमें नियमानुसार करना है। अगर ही, सी, इट लगा हुआ है तो वहाँ पर आप क्रिया में एस या ई एस लगाइए। अगर आई वी यू दे है तो आपको वहाँ पर क्रिया में केवल फर्स्ट फॉर्म को ही रखना है। तो हम देखते हैं सबसे पहला वाक्य। सबसे पहला वाक्य है हम दौड़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया वी मतलब आई वी यू दे, यहाँ पर आपको प्रयोग नहीं करना है एस या ई एस का। दौड़ना मतलब हो गया रन, तो वी रन, ये हो गया इसका अनुवाद। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है, कुछ बच्चे लिखते हैं वी आर रनिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग को याद रखना है वी आर रनिंग यहाँ पर नहीं होगा। उसी प्रकार से चलिए आते हैं सेकंड। वे खेलते हैं, वे दे, अब यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है दे। अब यहाँ पर हो गया दे प्ले, बस इतना बना दिए तो ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया, दे प्ले, वे खेलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला। शीला गाना गाती है, शीला गाना गाती है, तो क्या हो जाएगा, शीला जो है अन्य पुरुष है, एक वचन करता है,
थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हमको एस या ई एस का प्रयोग करना पड़ेगा। गाना गाना मतलब सिंग्स, शीला सिंग्स क्या गाती है, तो गाना गाती है, सिंग्स ए सॉन्ग। ये भी आप लोग को इस प्रकार से लगाना है। देख लीजिए, आपको इसी प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। अब आते हैं चौथा नंबर। चौथा लिखा हुआ है राम बाजार से सब्जी लाता है। राम बाजार से, कहाँ से लाता है, बाजार से लाता है। तो क्या हो जाएगा, राम, राम भी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो राम लाना मतलब ब्रिंग, तो ये हो जाएगा ब्रिंग्स, एस लगा देंगे। राम ब्रिंग्स वेजिटेबल, वेजिटेबल मतलब सब्जी, वेजिटेबल कहाँ से लाता है, तो मार्केट से, फ्रॉम मार्केट। ये देख लीजिए, आपको इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। क्या हुआ, राम ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, या फिर फ्रॉम द मार्केट, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, पाँचवा नंबर, मीरा एंड जॉली। जब हम बात करते हैं मीरा एंड जॉली का, तो यहाँ पर ये हो गया बहुवचन कर्ता, अर्थात आई वी यू दे और बहुवचन करता रहेगा। तो आपको वहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। तब क्या हो जाएगा, मीरा एंड जॉली, मीरा एंड जॉली, जॉली एक लड़की का नाम है। मीरा एंड जॉली नए कपड़े पहनते हैं। तो कपड़ा पहनना मतलब वियर, तो यहाँ पर वियर्स नहीं करना है, वियर ही रहेगा, वियर न्यू क्लॉथ, नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े पहनते हैं। चूँकि दो है तो यहाँ पर आप क्लॉथ्स लिख दीजिए, न्यू क्लॉथ्स। मीरा एंड जॉली वियर न्यू क्लॉथ्स। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से हो जाएगा। अब आइए हम लोग आते हैं पाँचवा नंबर में, छठवां नंबर में आते हैं। सचिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। सचिन थर्ड पर्सन सिंगुलर, सचिन, सचिन क्रिकेट खेलता है। प्लेस, क्योंकि यह सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर एस लगाएंगे। सचिन प्लेस वेरी गुड क्रिकेट। सचिन बहुत अच्छा, वेरी गुड क्या खेलता है, तो वह क्रिकेट खेलता है। तो ये क्या हो जाएगा, सचिन प्लेस वेरी गुड क्रिकेट, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। सचिन प्लेस वेरी गुड क्रिकेट। अब आगे देखते हैं, अगला है मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड बुक, आई रीड बुक, ये इस प्रकार से आएगा। आई और पढ़ता हूँ का हो गया रीड, रीड से नहीं होगा, आई रीड बुक। रवि कंप्यूटर पर गेम खेलता है। रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो रवि प्लेस, प्लेस हो जाएगा यहाँ पर। रवि प्लेस क्या प्ले करता है, गेम्स, प्लेस गेम्स ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर, ऑन कंप्यूटर। तो आपको इसी प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और हम कुछ प्रश्न देते हैं जिसका अनुवाद करके आपको कक्षा में चेक कराना है। तो आइए हम देखते हैं कुछ प्रश्न। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया है होमवर्क के रूप में। इसे आप पूरा करेंगे, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे और अनुवाद करने के बाद स्कूल में लाकर चेक कराएंगे। आप सभी क्लास में जुड़े रहे, सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।